भाई साहब तेजस्वी यादव 2025 की तैयारी जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर वो सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंच जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आखिरकार उनकी कौन सी ऐसी तैयारी है जो उनको मुख्यमंत्री बना देगी? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव की तैयारी के ऊपर इसलिए शक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो सबसे ज्यादा कमजोर मुद्दा है। मतलब उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिसके ऊपर नीतीश कुमार की सरकार घेरी जा सकती है। उन मुद्दों को लेके आ रहे हैं जो मुद्दा जो है बिहार में काफी ज्वलंत है और इसको बिहार वासियों की काफी जो है जरूरत भी है। मतलब चुनाव की प्रक्रिया, प्रचार की प्रक्रिया जो है एकदम से बदल की रख दी है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव उन मुद्दों को लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं जिसका खासा डिमांड बिहार में अरसों से था, तो लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता था ठीक से। अब देख लीजिए, तेजस्वी यादव के अगर पोस्ट को देखिएगा या फिर आरजेडी के अगर पोस्ट को देखिएगा तो साफ तौर पे आपको समझ में आ जाएगा कि तेजस्वी यादव आखिरकार चाहते क्या है। तेजस्वी यादव लगातार दिन ब दिन और घातक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वो अपने मुद्दा को समझाते हैं कि भाई साहब मैं कौन सा नया मुद्दा लेके आऊंगा। वो बता रहे हैं कि देखो यार, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे रोजगार नहीं है, तो वो रोजगार को कहते हैं कि भाई हम रोजगार बांटेंगे, रोजगार आपको दे देंगे। और इसके ऊपर एकदम पूरा ताकत लगा देते हैं, ताकत झोंक देते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि तेजस्वी माने रोजगार, और लोग इस बात को मानना भी शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर बिहार में रोजगार नहीं है, मतलब पैसों की कमी है, तो इससे क्या कुछ किया जा सकता है। डायरेक्ट तौर पे वो महिलाओं को सीधे तौर पे पैसा देने की बात करते हैं। कहते हैं कि एक काम कीजिए, हम आप लोगों को जो है 2500 रुपए महीना देने वाले हैं। अब 2500 रुपए महीना सुन के महिला, बिहार की महिला जो कभी बाहर नहीं निकली है जनाब, जो ज्यादा तौर पे अगर कुछ महिलाएं बाहर निकलती हैं तो खेत में जाके काम करती हैं और उससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। कुछ महिलाएं तो घर से बाहर तक नहीं गई हैं और ना ही वो कुछ कह पाती हैं, बोल पाती हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है उनका पति जो उनके सारे डिमांड को पूरा करता है, और इसी वजह से वो हर बार कुछ नहीं बोल पाते। तेजस्वी यादव कहते हैं कि चलिए 2500 रुपया आपको दिया। अब 2500 रुपया महिलाएं पाके महिलाएं आजाद महसूस कर रही हैं। उनको लग रहा है कि अब वो अपने मन से भी कुछ खरीद सकती हैं। उनको ये सब कुछ अच्छा लगने लगा है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आई तो ये सब कुछ भी हो जाएगा। फिर कहते हैं कि भाई साहब रोजगार नहीं है, पैसों की कमी है, तो और क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री कर देंगे। अब सोचिए, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का मतलब क्या होता है कि उन लोगों तक भी बिजली जो है वो लगातार जलती रहेगी जो एकदम से अंतिम पायदान पे आते हैं राज्य के, मतलब एकदम से गरीब हैं, लचर हैं, उनको भी एकदम से बिजली के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। वो लोग भी इस बात से खुश हैं कि भाई जो महीना में 200-400 रुपया बिजली बिल हम भर दिया करते थे वो तो हमारा बच जाएगा। 200 यूनिट बहुत होता है और हमारे घर में तो एसी कूलर है नहीं, वो तो एसी कूलर वाले समझे क्योंकि 200 के बाद उनको बिल भरना पड़ेगा। तो पूरा एक माहौल सेट करना किसे कहते हैं, एक एक डॉट को कनेक्ट करके एक माहौल कैसे तैयार किया जाता है, ये कोई तेजस्वी यादव से सीखे। पूरा माहौल बना रहे हैं, एक एक करके उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसकी बिहार में सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने मुद्दों को बता रहे हैं, बल्कि दूसरे हाथ से सरकार को कैसे घेरना है यह भी बता रहे हैं। मतलब नीतीश सरकार किसके लिए जानी जाती थी, तो सुशासन के लिए। अब रोज तेजस्वी यादव जो है एकदम से न्यूज बता देते हैं कि लीजिए सुशासन बाबू, आपके सुशासन वाले बिहार में कितना क्राइम हो रहा है, अपराध कितना ज्यादा बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ से उनके इस चीज को कमजोर कर रहे हैं, महिला वोटर को अपने पक्ष में कर रहे हैं, यूथ को अपने साथ जोड़ रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव का यही दाव जो है उनको 2025 में मुख्यमंत्री बना सकता है, क्योंकि इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ रहा है। जिस तरीके से वो अपना प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसकी जरूरत बिहार वासियों को तो थी, लेकिन इसके बारे में जल्दी कोई बात नहीं कर रहा था। और इसी वजह से तेजस्वी यादव जो है बिहार में एक अलग ही इंपैक्ट डाल रहे हैं जो 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको एकदम से देखने को भी मिलेगा। बाकी इस खबर को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।